तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2.4 टॉपिक जो है दैट इज़ इंडियन एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर तिलक। मींस कि बाल गंगाधर तिलक के यहाँ पे हम उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्या रोल रहा है एज एन एक्सट्रीमिस्ट इन अवर फ्रीडम स्ट्रगल, उसको जो है डिटेल में समझेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उनकी बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर थे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के। ठीक है, उनको जो है फेमसली लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। मींस कि उनको जो है एक्सेप्ट किया था एज ए लीडर की तरह बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, देन जो तिलक थे वो एक की फिगर थे अमंग द एक्सट्रीमिस्ट विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मींस कि एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन में वो एक सिग्निफिकेंट लीडर थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के विद इन। तो अब डिस्कस करते हैं कि उनकी रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही हैं एज एन एक्सट्रीमिस्ट इन अवर फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट जो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ डिमांड फॉर स्वराज, मीन्स कि सेल्फ रूल। तो तिलक जो थे फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने स्ट्रांगली डिमांड की कंप्लीट सेल्फ रूल की। ठीक है, कंप्लीट स्वराज की इंडिया के लिए, मीन्स कि इंडिया जो है खुद को खुद गवर्न करेगा। ठीक है, और ब्रिटिश रूल जो है नहीं चलेगा यहाँ पे इंडिया पे। इस चीज़ की जो है डिमांड करता है वो सेल्फ रूल की। देन उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो स्वराज है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें इस चीज़ को देगी, बट ये बर्थ राइट है हर एक इंडियन का। मीन्स कि हर एक पर्सन जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है उसका राइट है ये। ठीक है, स्वराज जो है राइट है हर एक इंडियन का, ये कहना था उनका। मतलब वो कहते थे कि वो मॉडरेट्स की तरह नहीं थे, क्योंकि उनका बिलीव नहीं था कि वेटिंग फॉर रिफॉर्म्स। मींस कि वो बिलीव नहीं करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है रिफॉर्म्स के लिए वेट करना, बट वो उन्होंने एनकरेज किया लोगों को कि वो फाइट करें अपने राइट्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो मॉडरेट्स जो अलाइन करते थे थोड़ा बहुत ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के साथ, थोड़ा बिलीव करते थे ब्रिटिश के जस्टिस के साथ, बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे टोटली अपोजिट चलते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि इनका क्या रोल रहा है स्वाशी मूवमेंट में बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, सो रोल इन द स्वाशी मूवमेंट। तो तिलक जो थे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे स्वाशी मूवमेंट के 1905 में। ठीक है, जिसका एम ये था कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं, ठीक है, उनको जो है बॉयकॉट करना और यूज़ करना इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को। मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स ने प्रोडक्ट्स जो हैं उनको जो है हमने यूज़ नहीं करना है, और हमने जो इंडिया के जो लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करना है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अर्ज किया इंडियन से कि इंडियंस को जो है इस चीज़ के बारे में समझाया कि वो स्टॉप करें अपनी जो उनकी डिपेंडेंसी है, रिलाइंग है ब्रिटिश इंपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर उस चीज़ को स्टॉप करें, बंद करें, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं एंड क्राफ्ट्स हैं उसको जो है रिवाइव करें। देन उन्होंने प्रमोट किया कि यूज़ करें वो खादी को, मीन्स कि हैंड वूवन क्लोथ जो इंडिया के जो ट्रेडिशंस में था, लोकल प्रैक्टिसेस जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं उनको जो है उन्होंने प्रमोट किया इनके यूज़ को। ठीक है, ताकि जो डिपेंडेंस है हमारी ब्रिटिश गुड्स के ऊपर उसको जो है कम किया जाए। ठीक है, रिड्यूस किया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है दैट इज़ कि उनका क्या रोल रहा है होम रूल मूवमेंट में। तो रोल इन द होम रूल मूवमेंट 1906-18। तो तिलक जो थे उन्होंने जो है स्टार्ट किया होम रूल मूवमेंट को अलॉन्ग विद एनी बेसेंट के साथ। ठीक है, डिमांड करते हुए सेल्फ गवर्नेंस की विद द ब्रिटिश एम्पायर के साथ। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने जो है एस्टैब्लिश किया इस होम रूल लीग को इंडियंस के अक्रॉस, ताकि जो इंडिया में पीपल्स हैं उनको एजुकेट किया जाए सेल्फ रूल के बारे में कि सेल्फ रूल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में एजुकेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, होम रूल लीग को जो है एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट है दैट इज़ उनके जो एफर्ट्स थे, उन्होंने जो है जो जो हमारे कॉमन मासेस थे उनको जो है पॉलिटिकली अवेयर किया। ठीक है, वो लोग जो है पॉलिटिकली अवेकन्ड हुए उनके एफर्ट्स के थ्रू, जिसने जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को इंक्रीज़ किया कंट्री में। ठीक है, पूरी होल कंट्री में जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को इंक्रीज़ किया। ओके, नेक्स्ट है कि उन्होंने क्या किया, यूज़ किया फेस्टिवल्स का फॉर नेशनल अवेकनिंग के लिए। तो तिलक ने क्या किया, यूज़ किया गणेश चतुर्थी का एंड शिवाजी जयंती का एज पब्लिक सेलिब्रेशंस की तरह, ताकि इंडियंस को जो है एक साथ किया जाए, उनको यूनाइट किया जाए आपस में इस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, और जो है सेल्फ रूल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अटेन किया जाए।
उन्होंने जो है इन फेस्टिवल्स को, और ये जो फेस्टिवल्स थे बहुत सिग्निफिकेंट एक मतलब प्लेटफॉर्म बने थे नेशनल अवेकनिंग के लिए, ठीक है। कल्चरल नेशनलिज्म के थ्रू उन्होंने जो है स्ट्रेंथन किया इस आइडिया ऑफ इंडियन की आइडेंटिटी को एंड यूनिटी को। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ रेवोल्यूशनरी जर्नलिज्म। तो तिलक जो थे एक पावरफुल जर्नलिस्ट आल्सो थे, जिन्होंने क्या किया, यूज़ किया न्यूज़पेपर्स का एज ए टूल फॉर नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 2 न्यूज़पेपर्स को आल्सो एडिट किया। फर्स्ट था केसरी जो कि मराठी में था, देन सेकंड था मराठा जो कि इंग्लिश में था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके यूजीसी नेट वगैरह एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स वगैरह कि किसने जो है न्यूज़पेपर एडिट किया, किसने जो है न्यूज़पेपर लॉन्च किया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके कंपैरेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन उनकी जो राइटिंग्स थी, उन्होंने क्या किया, एक्सपोज किया ब्रिटिश के जो इनजस्टिसेस थे इंडिया के साथ, और एनकरेज किया इंडियंस को कि वो क्या करें, फाइट करें स्वराज के लिए। ओके, देन उन्होंने क्या, वो क्या थे, उनको जेल भी हुई थी आल्सो, ठीक है, याद रखना आपने। ही वॉज जेल्ड फॉर सेडिशन 1908 में और 14 के बीच में, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग, मीन्स कि उन्होंने एक आर्टिकल को लॉन्च किया था जिसमें वो क्रिटिसाइज़ करते हैं ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को, क्योंकि वो उनका एग्रेसिव मेथड्स में बिलीव करते थे, ठीक है, क्योंकि देन वो एक्सट्रीमिस्ट भी थे। तो उन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल को लॉन्च किया जिसमें वो क्रिटिसाइज़ करते हैं ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को, जिसके कारण उनको जो है जेल हो जाती है 6 ईयर्स की। ओके, देन है एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। सो एजुकेशन सोशल रिफॉर्म्स में तिलक जो थे बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल अवेकनिंग के लिए, मीन्स कि लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। देन वो स्टार्ट करते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को 1884 में, प्रमोट करने के लिए इंडियन रन स्कूल्स को, ठीक है। देन उन्होंने प्रमोट किया साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन को, इंडियंस को सेल्फ रिलिएंट बनाने के लिए, क्लियर। लेकिन उन्होंने जो है फुली सपोर्ट नहीं किया विमन, लेकिन उनकी मतलब एक लिमिटेशन भी रहती है उनकी कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। ऑल्दो उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, फुली सपोर्ट नहीं किया विमेंस के एजुकेशन को, ना ही सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि जैसे कि जेंडर इक्वालिटी वगैरह हो गया, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उन्होंने जो है ज़्यादा फोकस नहीं किया, सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है, दूसरे लीडर्स की तरह, ठीक है। तो ये थी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड रोल एज एन एक्सट्रीमिस्ट। अब कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं इनका, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्पाइट हिज मीन्स कि उनकी पॉपुलैरिटी के बजाय, उनकी रेलिवेंस के बजाय, तिलक जो आल्सो क्रिटिसाइज भी होते हैं। कैसे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे अपने मेथड्स में, ठीक है, अपनी अप्रोच में, विच ही लाइक टू फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ या ब्रिटिशर्स के साथ। सेकंड था कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया मतलब जो कंप्लीट सोशल रिफॉर्म्स थे, जैसे कि मैंने को पहले बताया, पर्टिकुलरली विमेंस के राइट्स हो गए, कॉस्ट इश्यूज़ वगैरह, जेंडर इक्वालिटी, इस तरह के रिफॉर्म्स को उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। नेक्स्ट है दैट इज़ वो ब्लेम होते हैं फॉर द स्प्लिट इन द कांग्रेस 1907 में, जब मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो सेक्शंस थे वो सेपरेट हुए थे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। वहाँ पे उनको जो है ब्लेम किया जाता है, उस मतलब उस सेशन के लिए वो जो है ब्लेम होते हैं, ठीक है। तो ये था क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है कॉन्क्लूज़न। सो कॉन्क्लूज़न में आप कह सकते हो कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट मास लीडर थे, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया फ्रीडम स्ट्रगल को एक इलाइट की मूवमेंट से पीपल्स की मूवमेंट तक, ठीक है। उनका जो फेमस वर्ड्स थे दैट इज़ स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, बहुत सिग्निफिकेंट इनका जो है मतलब वर्ड्स थे। इन्होंने जो है कंटिन्यू किया रेजोनेट करने के लिए एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम का, करेज का एंड डिटर्मिनेशंस का अमंग द इंडियंस। ओके, सो ये थी आज की वीडियो। ओके।